सिस्टम के जरिए प्रवेश मिलेगा। नई गाइडलाइंस में गरीब छात्रों के लिए कोटा 25% कर दिया गया है, इसमें लॉटरी के तहत प्रवेश मिलेगा, जबकि 75% प्रवेश पॉइंट्स बेसिस पर होंगे। इसमें 4 आधार पर प्रवेश मिलेगा। जो 4 आधार तैयार किए गए उसके लिए ट्रांसफर, सिंगल पेरेंट्स, पूर्व छात्र और भाई बहन आधार होंगे। इसके साथ स्कूल को यह तय करने का हक है कि वो इनकी क्या प्राथमिकताएं तय करता है। तो गरीब छात्रों के लिए पहले स्कूल्स में कोटा 15% था, जिसे बढ़ाकर 25% कर दिया है। मैनेजमेंट का कोटा पहले भी 20% था, अभी भी 20% रहा है। 4 आधार तय किए गए जिसके बेसिस पर नर्सरी में एडमिशन मिलेगा छात्रों को। ट्रांसफर, सिंगल पेरेंट्स, पूर्व छात्र और भाई बहन। हालांकि पैरामीटर्स तो तय कर दिए गए, लेकिन किसको कितना वेटेज मिलेगा ये स्कूल्स पर छोड़ दिया गया है कि वो इन ये जो अलग अलग आधार है इन्हें कितना वेटेज देंगे। एजुकेशन फॉर ऑल के अध्यक्ष सुमित वोहरा इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। थैंक यू। सबसे पहले तो बताइए कि लॉटरी सिस्टम की बात हो रही थी कि जो दाखिले हैं वो लॉटरी सिस्टम के जरिए होंगे। ऐसे में आप जब ये 4 आधार तय कर दिए गए तो अभिभावक तो खुश होंगे? हाँ, एक्चुअली हमारी फाइट थी लॉटरी सिस्टम के लिए और पेरेंट्स काफी खुश होंगे क्योंकि हम लॉटरी सिस्टम के लिए काफी जहजत कर रहे थे। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि लॉटरी सिस्टम एक लक के आधार पर सिस्टम था, उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं थी। अगर आप 5 स्कूल्स में अप्लाई करते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन वहीं पे हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अकेडमिक स्कूल में जाए, हो सकता है उसको एक अच्छा स्कूल मिले जहाँ पे ओवर डेवलपमेंट होती हो और वो आपकी पॉकेट को भी सुविधा करता हो। और तीसरी बहुत बड़ा जो इशू था वो सिबलिंग का था। अगर एक आपका जो बच्चा है वो जा रहा है साउथ के स्कूल में और दूसरे बच्चे को लॉटरी के आधार पर ईस्ट दिल्ली के स्कूल में या दिल्ली स्कूल में जाएगा, तो पेरेंट एक टाइम पे 2 बच्चों को कैसे स्कूल से लेने छोड़े जाएंगे। उसके अलावा उनके आपस में एक कल्चरल गैप भी आ जाता है, 2 अलग अलग टाइप के स्कूलों में जाते हैं। तो ये जो 4 आधार तय किए गए इन्हीं के लिए आप लोग फाइट कर रहे थे या फिर आप लोगों की कुछ और मांगे थी? हमारी मांग ये थी कि जो जिनके सिर्फ एक ही बच्चा है, जिसको सिंगल चीज बोल रहे हैं, उसको भी बराबर के पॉइंट दिया सिबलिंग के, वो पॉइंट नहीं मिला है, उससे वो पेरेंट एक ही बच्चा बहुत बड़े एडवांटेज पे हो जाएंगे। और दूसरी बात यह रहेगी कि हम ये चाह रहे थे कि इसमें मैनेजमेंट कोटा कम हो। अब इनकी पिछले साल जो मैनेजमेंट कोटा है वो 20% था, इस साल EWS 15% से बढ़ के 25% हो गया है। तो जो 10% कोटा है वो किसका कटा? हम लोगों का जनरल कोटा कटा। तो अगर हमारी पहले 100 सीटें थी तो उसमें से हमारी 90 सीटें रह गई हैं। या इस तरह समझ लीजिए, अगर पहले 100 सीटें में से पहले 15 सीटें EWS को जाती थी और 20 सीटें आपकी मैनेजमेंट कोटा को जाती थी, तो अब 25 सीटें जाएंगी आपका EWS कोटा को और 20 मैनेजमेंट कोटा को, मतलब फिर वहां पे जाके हमें 25 सीटें मिली। तो ये मैनेजमेंट कोटा जो है इसे किस स्तर के आधार पर 20% का 20%? ये स्कूलों का दबाव है गवर्नमेंट पे, स्कूलों की आम पुशिंग टैक्टिक्स है। इसको अगर गवर्नमेंट चाहती तो कम कर सकती थी, इसको 10% में लाया जा सकता था। लेकिन जहां गवर्नमेंट है वहां पे स्कूल, मैं ये जरूर बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने हमारी बात एक्सेप्ट किया पॉइंट सिस्टम रख के और पेरेंट कम्युनिटी की बात एक्सेप्ट की है। और यहाँ पे एक वेस्टेड इंटरेस्ट स्कूल्स का भी था। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात करता हूँ, उनका ये वेस्टेड इंटरेस्ट था कि पॉइंट सिस्टम के आधार पे उनको फिर भी बहुत सारे लिवरेज मिल जाते हैं, लेकिन लॉटरी में बहुत जरूरत ट्रांसफर करना पड़ता। लीगली तो लॉटरी बहुत वैलिड चीज है, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी है। लीगली अगर बात करें तो लॉटरी सबको एक बराबर का अधिकार देता है, लेकिन पेरेंट की जो परेशानी है उसमें अपनी परेशानी देखेगा, तो बाद में देखेगा। तो सारे हमारे साथ लौटेंगे आपके पास, सीधे रुक करेंगे जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये 4 आधार तो तय कर दिए गए, लेकिन किसी कितना वेटेज मिलेगा? ये तस्वीर अभी साफ हो रही है या फिर स्कूल्स पर छोड़ दिया गया है कि वो अपने हिसाब से वेटेज दे सकते हैं इन अलग अलग पॉइंट्स को? जाएगा, लेकिन बस ये तय कर दिया गया कि 75% सीट जो है नॉर्मल लोगों के लिए रहेगा और 25% जो और उसमें भी 20%। जी, फिलहाल रवि त्रिपाठी की आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन रवि यही बता रहे हैं कि जो 25% है वो आर्थिक तौर पर जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए कोटा फिक्स किया गया है और 75% जो है वो सामान्य कैटेगरी के लिए रखा गया और उस 75% में से 20% कोटा मैनेजमेंट के लिए रखा गया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं इसी खबर के साथ। तो दिल्ली में सरकार ने नर्सरी में दाखिले के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। नर्सरी में पॉइंट सिस्टम और लॉटरी सिस्टम के जरिए प्रवेश मिलेगा। नई गाइडलाइंस में गरीब छात्रों के लिए कोटा 25% है, इसमें लॉटरी के तहत प्रवेश मिलेगा, जबकि 75% प्रवेश पॉइंट्स जो है वो
4 आधार पर मिलेंगे। इसके लिए 4 आधार जो तय किए गए हैं उसमें ट्रांसफर, सिंगल पेरेंट्स, पूर्व छात्र और भाई बहन के आधार होंगे। इसके साथ स्कूल को यह तय करने का हक होगा कि वो इनकी क्या प्राथमिकताएं तय करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान सुमित वोरा बने हुए एजुकेशन फॉर ऑल के अध्यक्ष। सुमित, ये बताइए आप कि आप ये जो आधार तय किए गए इनको प्राथमिकताएं देना स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, तो इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी स्कूल की तरफ से बढ़ती जाएगी? इसमें काफी ट्रांसपेरेंसी जरूरत है। पहले तो स्कूल को ये डिसाइड करना होगा कि किस चीज को कितनी वेटेज दी जाए। जैसे अब एक सिबलिंग फैक्टर है, उसको वेटेज ज्यादा मिलनी चाहिए, एलुमनाई को कम मिलनी चाहिए। और एक हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि क्योंकि दिल्ली में काफी माइग्रेंट्स हैं, तो ट्रांसफर पॉइंट जो है जो आपका इसको कंपनसेट करता है एलुमनाई फैक्टर को, तो एलुमनाई को और आपका ट्रांसफर फैक्टर को थोड़ा कम पॉइंट देकर और सिंगल पेरेंट को भी पॉइंट दे दें ठीक ठाक, एलुमनाई को मैक्सिमम वेटेज है। लेकिन ये भी एश्योर किया जाए कि स्कूल इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी करेगा और इसमें जो प्रोसीजर अप्लाई करता है वो अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। अब देखिए सिर्फ 15 दिन रह गए एडमिशन में, हर स्कूल अभी डिसाइड करेगा कि क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं दी गई किसी स्कूल को कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। सभी स्कूल्स के लिए यूनिफॉर्मिटी होगी? नहीं, ये नहीं डिसाइड किया गया, ये स्कूल स्पेसिफिक होगा। तो हर स्कूल डिसाइड कर सकता है। तो हो सकता है कोई स्कूल बोले कि मैं इस क्राइटेरिया को जो है पूरी गाइडलाइंस से जो आ रही है उनसे, तो उसमें ये भी होगा कि जैसे कोई स्कूल अपने एलुमनाई को ज्यादा पॉइंट देना चाहे, उनको पता है कि उनपे किस टाइप के पेरेंट्स पढ़ते रहे हैं, तो वो एक तरह से फिर इनडायरेक्ट स्क्रीनिंग हो जाएगी जी। और कुछ जो है वो अपना एलुमनाई को भी देंगे पॉइंट्स, वो तो जस्टिफाइड पॉइंट देना, तो कितनी वेटेज दी जाती है उसके अलावा कहीं कोई और नया कोई चीज ना ऐड कर दी जाए जन्म ग्राह, वो देखना बहुत जरूरी है। वो देखना जरूरी होगा। वैसे आर्थिक तौर पर जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए कोटा बढ़ा दिया गया है, 15% पहले था, उसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तो ये 10% का जो इजाफा हुआ है इसका लाभ स्कूल खुद तो उठाएंगे नहीं, तो अब क्या लग रहा है जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनकी फीस बढ़ाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, जो स्टेटमेंट प्रिंसिपल से आ रही है और बिल्कुल सरकार की तरफ से स्टेटमेंट थी कि कुछ तो वो जो खर्चा अपने स्कूल में अपने बच्चों पे करते हैं, जैसे 10% एक्स्ट्रा खर्चा हो गया वो कंपनसेट करेंगे, बाकी वो स्कूल के अकाउंट स्क्रूटनी करके जनरल पब्लिक पे खर्चा डाल देंगे। अब मुझे बताइए कि इतने सारे अकाउंट्स कहाँ कौन स्क्रूटनी करेगा? सारा भार जो है जनरल पब्लिक पे, जनरल कैटेगरी में ही आने वाला है और ये बिल्कुल गलत है। मुझे ये बात समझ नहीं आई, अगर गवर्नमेंट आरडी के हिसाब से 15 से 25% करती है तो किस हिसाब से जनरल कैटेगरी की फीस बढ़ा सकती है? तो अब यहाँ पे सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, या तो क्योंकि जो लैंड उन्होंने एलोकेट किए हैं स्कूल्स को, यहाँ पे मैं स्कूल को नहीं बोलूंगा, उनको सिर्फ 15% के हिसाब से दिए गए थे, तो या तो सारा खर्चा खुद दिया करें एटलीस्ट जनरल, या फिर स्कूल को साथ में कुछ कंपनसेट करके स्कूल में खाते भरे पड़े हैं। अगर उनके बेनिफिट देखिए 7 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ रिजर्व में पड़ रहा है, तो या थोड़ा सा वो कम करके जनरल जो हमारे कैटेगरी है उस पर बात बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है बिल्कुल नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, वो मिडिल क्लास पर नहीं पढ़ना है। आपका स्टूडियो में आने के लिए और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तो नर्सरी एडमिशन के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है उस पर यह विशेष देखा आपने। छोटा सा ब्रेक, फॉरन लौट रहे हैं।